आमंत्रित विद्वज्जन, देवियों और सज्जनों, छात्रों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, पूजनीय रज्जू भैया जो विश्वविद्यालय में या शैक्षिक जगत में प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी के नाम से विख्यात थे। मैं 1951 से लगातार जब तक वो विश्वविद्यालय में रहे उनके साथ काम करता रहा, पहले छात्र के नाते, फिर अध्यापक के नाते। वो सामाजिक कार्यों में दत्तचित्त रहते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस समय उत्तर प्रदेश के सारे काम को वो प्राध्यापक रहते हुए देखते थे। मगर मुझे ऐसा कोई प्रसंग याद नहीं आता कि उन्होंने कभी छात्रों को निराश किया हो। कभी कभी आने वाली गाड़ी जिससे वो आते थे उसको विलंब हो जाता था। उस ज़माने में इतनी तीव्रगामी रेलगाड़ियाँ नहीं थीं और इतने सुगढ़ और सुकर संकेतक भी नहीं थे, सिग्नल्स भी नहीं थे। इसलिए गाड़ियाँ प्रायः लेट हो सकती थीं और हो भी जाती थी। ट्रेन से उतर के सीधे कक्षा में आकर और इतने सरल रूप से पढ़ाना शुरू कर देते थे कि छात्रों को ये अनुमान नहीं होता था कि ये व्यक्ति रात भर शायद जाग कर, क्योंकि वो प्रथम श्रेणी में और द्वितीय श्रेणी में यात्रा नहीं करते थे, वो तृतीय श्रेणी में यात्रा करते थे। उस समय थर्ड क्लास कहलाता था। आके वो पढ़ा रहे। कभी कभी लोगों ने देखा कि ट्रेन के इंतज़ार में प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं और विज्ञान की पुस्तक पढ़ रहे हैं। किसी ने पूछा ये आप क्या पढ़ रहे हैं? बोले जाके क्लास लेना है। अध्ययन अध्यापन के प्रति उनकी इतनी निष्ठा थी और इतनी चेष्टा थी कि कभी भी छात्रों को उनके किसी भी कारण से निराश नहीं होना पड़ा। और यदि उन्हें लगता था कि कई दिन बाहर रहना है तो अवकाश लेकर के बता करके कि भाई अमुक से कि तुम मेरा क्लास ले लेना, मैं आके देख लूँगा। एक बात। दूसरा, जिनकी वो प्रयोगशाला में जिन छात्रों के साथ काम करते थे उनको प्रयोग किस ढंग से करना चाहिए, कैसे उसमें तज्ञता हासिल करनी चाहिए और प्रेक्षण ऑब्जर्वेशंस कितनी सावधानी से लेने चाहिए, इसका प्रशिक्षण बराबर करते रहते थे। प्रयोगशाला जब सत्र शुरू होता था तो उस समय उसकी व्यवस्था करनी पड़ती थी, या कभी परीक्षा के समय उसके पहले सारे प्रयोग ठीक हैं या नहीं। तो घोर दोपहरी में वो अकेले, कई बार लैब बेरर भी नहीं है, हर एक प्रयोग की समीक्षा करते थे। तो मैंने उनसे ये देखा और सीखा कि प्रयोग विज्ञान में कितने महत्वपूर्ण होते हैं, एक्सपेरिमेंटल साइंस कितना महत्वपूर्ण है। एक प्रयोग हुआ करता था मिलिकन ऑयल एक्सपेरिमेंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास का अनुपात ज्ञात करना होता है। वो एक्सपेरिमेंट वो था जिसे प्रोफेसर कोठारी ने एक विशेष ढंग से वहीं इलाहाबाद की प्रयोगशाला में बनाया था। वो बिगड़ गया, ख़राब हो गया। दूसरा कोई व्यक्ति होता तो शायद बाहर से किसी कंपनी से, वो तो बने बनाए मिलते हैं, मंगा लेता। नहीं, 3-4 दिन लगातार लगा के उसको उसी स्तर पर पहुंचा दिया कि
बिल्कुल ठीक ठीक परिणाम प्राप्त होने लगे। और इसका रहस्य था कि वो स्वयं प्रयोग करने में, एक्सपेरिमेंट करने में बहुत कुशल थे। प्रोफेसर सीवी रामन उनकी परीक्षा लेने आए थे और शायद वो अकेले व्यक्ति थे, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, जिन्हें उन्होंने 100 में 100 नंबर दिए। उसकी भी कथा ये है कि पहले उन्होंने 100 में 90 नंबर दिए थे। प्रोफेसर कृष्णन ने उनसे कहा कि आप क्या कर रहे हैं, 100 में 90 नंबर, ये तो हमारे विश्वविद्यालय की ऐसी परिपाटी नहीं है, ठीक ठीक देखिए। उन्होंने कहा ठीक ठीक देखते हैं, तो 90 काट के 100 कर दिया, 100/100। तो उन्होंने कहा ये आप क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा ये जो छात्र है इस प्रयोग को मेरे से अच्छी तरह कर सकता है। वो रमन इफेक्ट का ही प्रयोग कर रहे थे, जिस पर प्रोफेसर रमन को नोबेल प्राइज़ मिला। इसलिए उनकी जो एक्सपेरिमेंटल कुशलता थी, तज्ञता थी, और पेज को, किसी भी पेज को घुमाने की जो बारीकी थी, जिसको केवल देख सकते हैं, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, वो अद्वितीय थी। कक्षा में लिखते थे तो जैसे मोती, कभी लाइन उनकी हमने टेढ़ी होती हुई देखी नहीं, लंबे से लंबे ब्लैक बोर्ड पर लिखते हुए। भाषा पूर्णतः वैज्ञानिक लेकिन पूरे तौर पर सरल। मैंने एक दिन उनसे पूछा कि जो भैया आप रिसर्च क्यों नहीं कर रहे? कहने लगे देखो अब मैं तो रिसर्च नहीं करूँगा, लेकिन ये खोज करनी है हमें कि अच्छे वो छात्र जो रिसर्च कर सकते हैं वो विभाग में बने रहें, एमएससी करें, और उनकी खोज बीएससी से करनी चाहिए। बहुत से ऐसे छात्र हैं जो बाद में वाइस चांसलर्स बने, डायरेक्टर्स बने, कुछ सिविल सर्विसेज में आ गए, लेकिन उनकी निगाह रहती थी कि कौन छात्र ऐसा है जो विज्ञान में जिसको आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं उन तमाम लोगों के नाम नहीं लेना चाहता, सूची बहुत लंबी है, जो विज्ञान के क्षेत्र में उनके इस प्रोत्साहन के कारण आगे बढ़े। उनकी ये निश्चित मान्यता थी कि भारत में एक स्वस्थ, उत्कृष्ट और प्रभावकारी अनुसंधान का वातावरण बनना चाहिए। विश्वविद्यालय हो तो कहीं भी हो तो वो इस बारे में सदा सचेष्ट रहते थे कि वैज्ञानिक दृष्टि छात्र में किस तरह से उत्पन्न की जा सकती है, और अगर उसमें है तो उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। मैंने उनके साथ रहते हुए अनेक बार ऐसे छात्रों को चयन करते हुए देखा, फिर उनको आगे किस तरह से कौन सा विषय लेना चाहिए ये बताते हुए देखा। तुम्हें गणित में जाना चाहिए, तुम्हें केमिस्ट्री में जाना चाहिए, तुम्हें स्टैटिस्टिक्स में जाना चाहिए, तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहिए, तुम्हें एक्स-रेज करना चाहिए। उनमें से एक ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको आप लोग भी जानते हैं, जो देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, प्रोफेसर एस.के. जोशी। बाहर से सुदूर गांव से पहाड़ के आए हुए थे और किसी तरह से ट्यूशन वगैरह करके अपना बीएससी का कोर्स कर रहे थे। उनकी निगाह पड़ी उस पर, मेरे से कहने लगे तुम इन्हें जानते हो? मैंने कहा मैं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन पता लगा लूँगा। वो बीएससी में थे उस समय। पता लगाया, रज्जू भैया ने उनको बुलाया और प्रोत्साहित किया उनको हर प्रकार से कैसे आगे आना चाहिए। बहुत शर्मीले पहाड़ के सुदूर गांव से आए हुए थे, लेकिन प्रोफेसर एस.के. जोशी इंसा के भी अध्यक्ष हुए, अनेक पुरस्कारों को उन्होंने प्राप्त किया और आज भी अभी तक विज्ञान में सक्रिय है। ऐसे अनेक लोग हैं, कुछ में से कुछ मैंने इसलिए नाम लिया क्योंकि वो दिल्ली में है। तो ये उनकी एक दृष्टि थी कि विज्ञान बढ़ना चाहिए और साथ ही साथ वैज्ञानिकों को अपने देश और अपने वैज्ञानिक परंपरा का ज्ञान होना चाहिए और उसका अभिमान होना चाहिए। इसलिए अक्सर वो ये कहते रहते थे कि भाई हमारे देश में वो वैज्ञानिक हुए, वो वैज्ञानिक हुए, और ये चेष्टा रहती थी कि जो विद्यमान वैज्ञानिक हैं उनको विभाग में बुलाया जाए।
और उस ज़माने में जितने भी ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त लोग भारत आते थे तो विश्वविद्यालय की कुछ ऐसी ख्याति थी कि वो अक्सर वहाँ आते ही थे। आने के बाद हमेशा अगर वो कहीं बाहर भी गए हों तो ध्यान रखते थे कि आज अमुक वैज्ञानिक आया है, उसका व्याख्यान होना चाहिए। छात्रों को बता कर जाते थे कि देखो ये आते हैं, इनसे इस विषय पर ये बात जानने की कोशिश करना, अगर समय मिले तो प्रश्न पूछना।